नमस्कार, मैं मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में सीखेंगे प्रॉफिट और लॉस चल रहा था अपना। प्रॉफिट लॉस का ये सेकंड पार्ट है कि प्रॉफिट लॉस तब तक निकलता जब तक क्रय मूल्य दिया हो। कल तो यही देखा था आपने, और क्रय मूल्य नहीं दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो तब प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं वो अपन को सीखना है। हमेशा ध्यान रखो, मैथ्स जब भी पढ़ो ना तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि सारे फॉर्मूले पढ़ो, सारे ट्रिक्स से पढ़ो, ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारी पूरी मैथ्स है ना कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई है। कुत्ते ही बोल रहे हैं कि मैथ्स पूरी कॉन्सेप्ट टिकी हुई है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके अनुसार समझते हैं कि है ना कैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हो और आपको प्रॉफिट और लॉस दिया हो और आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। और कल हमने यही देखा था सिर्फ है ना आपको यहाँ पर उसमें क्रय मूल्य भी दिया हो, विक्रय मूल्य भी दिया हो तो प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालना हो। आज विक्रय मूल्य डायरेक्ट भी निकालना हो तो कैसे निकालोगे तो अपन सीखेंगे। मान लो यदि किसी वस्तु की लागत मतलब लागत का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य, लागत मूल्य 150 रुपये है तो 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, उसे मतलब वस्तु उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा वो हमको बताना है। बताओ आप, कल आपको बहुत सिखाया था ना तो आज आप मुझे बताओगे। देखो क्रय मूल्य क्या है, 150 रुपये। क्रय मूल्य 150 रुपये हो गया ना, मतलब सीपी 20% स्केल पर लाभ कमाना है अपने को। कल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि ना फ्रिज पे पूरा डिटेल समझाया था। फ्रिज लेके तो आ गई, कितना परसेंट लाभ होगा वो अपन को पता किया था वहाँ से। अब अपन को ये पता है कितना परसेंट लाभ हुआ, अपन को ये पूछ रहे हैं उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं। तो 150 रुपये है, इस पे लाभ कमाना है। लाभ हो कितना रहा है, 20% हो रहा है। तो मैं ये देख लूँ कि मुझे लाभ कितने रुपए का मिला, ये कंफर्म कर लो। यहाँ से मिला तो 20%, ये तो इसने दे दिया, कितने रुपए का हुआ देख लेते हैं। 10 से 10, 10 से 10 कितना है, 30 रुपये। मतलब कि अपन को 30 रुपये का लाभ हुआ है। 150 रुपये की चीज़ थी, उसे 20% प्रॉफिट हुआ था, मतलब 20% लाभ हुआ था, उसे 30 रुपये हुआ। तो 150 की चीज़ 30 रुपये लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 180 रुपये। कोई डाउट? इतना करने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा आसान तरीका। देखो आपको परसेंटेज पढ़ाया ना मैंने, इसलिए पढ़ाया परसेंटेज पहले। कितना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ चाहिए वही निकालो ना। यहाँ तो आपको लाभ या हानि चाहिए तो निकालना है, नहीं डायरेक्ट देखो क्रय मूल्य है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लाभ और हानि की गणना, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। ये मैंने आपको बताया था। तो 150 रुपये हैं, 20% लाभ कमाना है तो परसेंटेज बढ़ के कितने रुपये हो जाएगा मेरे पास, 20% लाभ है, बढ़ के मेरे पास हो जाएगा 120%। तो 150 का 120% निकाल दो। परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या आएगा, 100। देखो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। 15 × 12 180 होता है, याद रखना। गुणा करके देख लो, 12.60 6 जाएगा हासिल, 12 कम 12, 12 और 6 18। क्योंकि एक आदमी 15,000 रुपये सैलरी होती महीने की और 12 महीने वो काम करता है तो 1,80,000 रुपये बनते हैं। मैं पढ़ता था तब भी किसी उनको याद किया था मैंने, ठीक है। बात समझ में आपको, 15 × 12 180 होता है। कोई डाउट? एक क्वेश्चन और करोगे ऐसा लॉस में। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ,
किसी वस्तु का क्रय मूल्य है आपके पास 15 रुपये, उस पर लॉस हुआ है 10%, ठीक है, आपको बताना है विक्रय मूल्य। मैंने आपको ये बताया है कि है ना प्रॉफिट और लॉस की गणना क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य दे दिया तो किस आधा सॉल्व हो गया। 15 रुपये आपको क्रय मूल्य है, कितना परसेंट लॉस हुआ 10%, तो 100 में से घटे कितना होगा 90%, ये विक्रय मूल्य आ गया डायरेक्ट। बढ़ाना है तो बढ़ा दो, घटाना तो घटा दो। 100 में से घटे कितना होगा 90%, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15 × 9 135, 10 तो नीचे पड़ा था और एक पॉइंट लगा दूंगा 13 रुपये 50 पैसे, इसका विक्रय मूल्य आ गया। कोई डाउट? चले आगे, बड़ा आसान तरीका है। जब भी आपको प्रॉफिट बढ़ाना हो तो 120% कर दो, घटाना हो तो 90% कर दिया, तो विक्रय मूल्य निकालने का परसेंटेज नहीं आएगा, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य 13 रुपये और 50 पैसे। कोई डाउट? चले आगे, एक क्वेश्चन और करें। देखो, अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य बारी आ गई आपको क्रय मूल्य निकालने की। देखो, किसी वस्तु को 751 रुपये में 751 बेचने पर 7% की हानि होती है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य कितना होगा? दीजिए आंसर। तो अभी तक तो है ना आपको है ना क्रय मूल्य दिया हुआ था, तब तक आप आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन अब तक नहीं दिया हुआ है तो कैसे करोगे? फिर भी आसान है। क्रय मूल्य मान लो ना, सीपी खुद ही मान लो, यहाँ पर खुद का नाम मान लो आपका नाम जय प्रकाश है, जय मान ले, क्रय मूल्य मान लिया आपने जय, ठीक है। इस पर आपको प्रॉफिट और लॉस होता है, कितना है 7% लॉस हुआ है, तो क्या करूँगा 93%। ये क्या है? विक्रय मूल्य आएगा, बराबर विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य आपको दे रहेगा कितना? 751 रुपये, ये लो। तो जे की वैल्यू आ गई आपके पास 751/93%। 93% हटाऊंगा क्या आएगा? ऊपर 100 आएगा। कोई डाउट? अब 93 इससे कितनी बार कटेगा? देखो है ना, इसको काटने का तरीका मैंने बताया है बेसिक में, कि इसके एक अंक देखो, इसका एक अंक देखो, इसका एक अंक कितना है? 3 है, तो 3 के पावड़े में कहाँ एक अंक 1 आ रहा है क्या? 3 के पावड़े में मतलब 3 की टेबल में एक अंक 1 आ रहा है, कहाँ आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 7 में आएगा, और कहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आप 93 को 7 से गुणा करके देख सकते हो, क्या ये आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 7 × 21, 2 हासिल, 7 × 9 63 और 2 65। इसका मतलब पूरा 7 बार कटेगा। 7 × 100 700, ये जे की वैल्यू आ गई 700, मतलब क्रय मूल्य आ गया आपके 700 रुपये। कोई डाउट? क्रय मूल्य निकालने का तरीका समझ गई? क्रय मूल्य की परिलाभ या हानि होती है। मान लो क्रय मूल्य मैंने ये मान लिया जे या सीपी इंटू कितना परसेंट लॉस हुआ? 93% लॉस हुआ, मतलब 7% घटा दिया मैंने, बराबर क्या है? विक्रय मूल्य आता है, विक्रय मूल्य मुझे दे रखा है 751 रुपये, ठीक है। कोई डाउट? क्या आंसर आ गया? तो इतना कुछ नहीं करना चाहते हो ना, तो एक है ना ये वैल्यू दे रखी है आपको, आंकड़ा, वो किसके बराबर है? इनटू आपको जो ज्ञात करना है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये लगभग पता नहीं कहीं भी लगा सकते हो मैथ्स में, जहाँ ये लगता हो, ऐसा नहीं कहीं भी लगा दो। देखो यहाँ लग रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा ये लग रहा है? तो पहले तो आपको है ना ये काम करना पड़ेगा कि आपको जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू दे क्या रखी है? 751 रुपये दे रखी है। ये क्या दे रखा? सीपी। सीपी नहीं है, ध्यान देना, ये है एसपी।
जब ये एसपी दे रखा है इनके हिसाब से, अपने हिसाब से एसपी क्या होगा, मतलब विक्रय मूल्य दे रहा है 751 रुपये, अपने हिसाब से विक्रय मूल्य क्या होगा 93 रुपये। क्यों? 100 रुपये की चीज़ है, 7 रुपये हानि हुई है, अपने हिसाब से कितना हो गया 93 रुपये। आपको ज्ञात क्या करना है, परसेंटेज कितना 100 होता है परसेंटेज, ये डायरेक्ट आ जाएगा 9 से ये करेगा 7 बार 7 × 100 700, जो आपको ज्ञात करना हो जाएगा। कोई डाउट? ये ऐसे भी कर सकते हो आप, नहीं तो आपको बेसिक में तो बता दिया आपको, ठीक है। कोई डाउट? देखो यहाँ से इस क्वेश्चन करने से उससे पहले आपको एक तरीका सीखना है कि भी आपको क्रय मूल्य था इनटू 100 में क्या घटाया था 7/100 बराबर क्या आया था विक्रय मूल्य। ये तो क्या था आपने क्या नहीं था, 100 में से एक 7 घटाया था ना, मतलब क्या घटाया था, हानि घटाई थी आपने, और उसमें क्या घटाया था, प्रॉफिट घटाया था, प्रॉफिट जोड़ा था ना 20% में, 20% प्रॉफिट जोड़ा था ना आपने, बटा 100 × एसपी। ये फॉर्मूला ही बन गया आपका, फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना, इतना याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं वापस लिख देता हूँ इसको सही तरीके से। देखो क्रय मूल्य इसके ऊपर होगा प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको हो बटा 100% के लिए बराबर एसपी, ठीक है। ये जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आपको चीज़ें याद हो गई, क्योंकि क्रय मूल्य है उस पर प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हो तो जोड़ना है, सिंपल सी बात है, लॉस हो तो घटाना, ये भी सिंपल सी बात है, बटा 100 बराबर एसपी विक्रय मूल्य। तो ये आपको याद करना है, याद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ये तो आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस की गणना जो होती है वो क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है, ये तो अपन को पता ही है सर, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन किया जाए। अब अगला क्वेश्चन आप कीजिए। देखो आपको एसपी दे रखा है 960 रुपये, ठीक है, लॉस हुआ आपको 4%, आपको निकलना है क्रय मूल्य निकालना, निकाल सकते हो। देखो अब आपको फॉर्मूला आया तो उससे आप बिल्कुल सब कुछ निकाल सकते हो। क्या आपको क्रय मूल्य आप ज्ञात करना है इनटू 100 में से प्लस या माइनस करूंगा, यहाँ लॉस हो रहा 100 - 4 चिन्ह बटा 100% निकालने के लिए बराबर एसपी कितना देगा 960 रुपये। कोई डाउट? देखो ये कट जाएगा 10 बार, एसपी कितना, सीपी कितना आएगा 100 × 10 1000 रुपये। कोई डाउट? उस मेथड से भी कर सकते थे, आंकड़ा कितना है 960 रुपये, ये अपने हिसाब से कितना रुपये होगा 96 रुपये, इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो यहाँ से भी आ जाएगा। कोई डाउट? मतलब आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे फॉर्मूले से करो, चाहे ट्रिक से करो, चाहे दिमाग भी लगा सकते हो कि 960 रुपये की आपने बेचा है, लॉस कितना हुआ 4%, ये 4% हो गया, 4% लॉस हुआ, 96 रुपये वो बेचेगा। कोई डाउट? तो क्वेश्चन नया करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? एक क्वेश्चन नया लेते हैं। तो आप प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हो, चाहे आपको क्रय मूल्य दो तो भी निकाल दो, विक्रय मूल्य दो तो भी निकाल लो, ठीक है। और आपको पसंद प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दे दिया और एक विक्रय मूल्य दे दिया तो भी आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, अनुमानित, एग्जाम में ऐसी लैंग्वेज है, अनुमानित करता है, तो बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। प्रॉफिट तो कहाँ से होगा, हानि होगी, ठीक है ना। प्रॉफिट या लॉस में बताओ, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे उठा सकते हो, यदि आपको ऑप्शन 3 दे दिया, ऑप्शन मान लो तीनों में प्रॉफिट दे रखा, एक में लॉस दे रखा, 3 ऑप्शन वैसे ही उठ सकते हैं, ठीक है। तो एक ही बचता है क्योंकि हानि होगी, हानि बोल रहा ना। देखो सुनो इधर, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि
को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। तो हमेशा परसेंटेज 20% आए ना, हमें इसको सोल्व कर लिया करो, हमेशा ध्यान रखो। 20% को सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है, 1/5 होता है, आपको याद होना चाहिए। नहीं सोल्व कर लो 20/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 10, तो 1/5 आ गया। तो यहाँ इसे हटा के लिख सकता हूँ मैं 1/5। कोई डाउट? तो पहले वाले का पहले वाला, बाद वाले का बाद वाला, बड़ा आसान। मतलब हानि कितने रुपए की हो गई मेरे को? 1 रुपये की। और विक्रय मूल्य कितना हो गया मेरा? 5 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना होगा बताओ मुझे? सीपी कितना होगा बता सकते हो? 5 और 1 6। क्यों? क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस हानि। फिर भी कुछ डाउट हो ना तो हमेशा ध्यान रखो, 6 रुपये की चीज़ आपने खरीदी थी, 1 रुपये का लॉस हुआ, तभी तो आपने 5 रुपये में बेची। बात समझ में आई? आप क्रॉस टैली भी कर सकते हो। ठीक है, देखो अब आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हुआ, हानि ही होगी। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 1 रुपये। किस पर होगा? 6 रुपये इंटू 100। कोई डाउट? यहाँ पे 1 रुपये है ना, फिर आप क्रय मूल्य पे निकला है 6 बटा इंटू 100। कोई डाउट? देखो टेका इसका आधा 3, इसका आधा 50, 50/3। तो ये कितना आएगा? 3 कम 3, 3 6 18 और बचेगा 2, 16 से 2/3% लॉस। कोई डाउट? बात आई समझ में? सबसे पहला काम क्या करा, यहाँ 20% थे उसको भिन्न बदल दिया, वो 1/5 हो गया। तो हानि कितने होगी? 1 रुपये और विक्रय मूल्य हो गया 5 रुपये। यह हानि 1 रुपये, विक्रय मूल्य 5। क्रय मूल्य निकालना बड़ा आसान है, 5 + 1 6, 6 रुपये आपके क्रय मूल्य हो गया। एक डिफरेंस था, दोनों में अंतर ये दे रखा ऑलरेडी। किस पर होगा? 6 इंटू 100 कर दिया। सॉल्व कर दो, 16 से 2/3। आज के इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को शेयर करते रहना और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।